अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे वो लोग दोस्त अहबाब, हमारी बहनें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे बी टेट, एम टेट, सी टेट, एस टेट, यानी किसी भी स्टेट की आप कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हैं और आपने उर्दू लिया है तो ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चैलेंज साबित होगा। हम आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्तिहान में न पूछा जाता हो। ख़ास तौर से वो क्वेश्चन है जो इसमें अरबी की जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाओगे। हाँ, वो स्टूडेंट दे पाएंगे जिन्होंने मदरसे की खिचड़ी खाई है, असातिज़ा की बातों को सुना है और कुछ मेहनत से पढ़ाई किया मदरसे के अंदर। बाकी स्टूडेंट हैं वो जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर इसके साथ साथ इस तरह इसके बारे में बेसिक पढ़ाऊंगा, इसका डिफिनेशन बताऊंगा, इसके तारीफ बताऊंगा कि खुद ब खुद आप भी जवाब दे सकते हो। आइए देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि मंदरजा झैल हुरूफ में मुवाहदा कौन है। देख रहे हैं मुवाहदा कौन है? ए अलिफ, बी लाम, सी नून। इन आपको चुनना है, इनमें से मुवाहदा कौन है। जवाब आप नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तहतानी हुरूफ कौन है? तहतानी। इंशाअल्लाह आपको 10 क्वेश्चन दिखाने के बाद फिर हम आपको इसका डिफिनेशन पढ़ाएंगे और डिफिनेशन पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन का हम रुजू करेंगे, क्वेश्चन फिर आपको री करेंगे, आप खुद जवाब दोगे। तो इसमें तहतानी हुरूफ कौन है? ए ते, बी बा, सी गैन। चुनना है कि तहतानी कौन है। इम्तिहान में हर साल जब भी टेट का एग्जाम होता है टीचर का, तो इसमें क्वेश्चन आता है। सवाल नंबर 3 में है कि मंदरजा झैल हुरूफ में मनकूत कौन है? ए अलिफ, बी मीम, सी नून। जवाब नहीं दे पाओगे आप। अगर आता है तो कमेंट में लिखना और बताना कि आप कहाँ से हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं, इसमें मुसल्लसा हुरूफ कौन है? इसमें मुसल्लसा हुरूफ कौन है? ए जीम, बी सा, सी काफ। मुसल्लसा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मंदरजा झैल हुरूफ में फौकानी हुरूफ कौन है? फौकानी। ए मीम, बी ता, सी बा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें मुसन्नात हुरूफ कौन है? मुसन्नात हुरूफ कौन है? ए जाद, बी काफ, सी जीम। चुनते रहिए आप, फिर हम आपसे ही जवाब दिलवाएंगे। इसको समझा रहे हैं आगे चल के आपको। सवाल नंबर 7 में है, इसमें गैर मनकूत हुरूफ कौन है? गैर मनकूत। ए लाम, बी ज्वाद, सी फा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, मफ्तूह वाले हरफ इसमें कौन है? मफ्तूह वाले इसमें हरफ कौन है? या फिर बोलिए फतहा वाले हरफ इसमें कौन है? ए बापेशबू, बी बाजेर बी, सी साद जबर सौ। सवाल नंबर 9 देखते हैं, दिए गए हरूफ पर जम्मा किस पर है? दिए गए हरूफ पर जम्मा किस पर है? ए अलिफ जबर आ, बी बापेशबू, सी शिंजिर शी। ठीक है, पूछ रहा है जम्मा वाला हुरूफ कौन है, किस पर जम्मा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 के बाद 10 में, किस हुरूफ पर कसरा है? इंतखाब करें। किस हुरूफ पर कसरा है? इंतखाब करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का 10 ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इम्तिहान में हर साल ही पूछा जाता है। जितना टेट का एग्जाम होता है, बी टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो या आपको BPSC हो, जितने भी हैं इस सब में पूछा जाता है। हो गया। सवाल नंबर 11 में है कि मुशद्दद हरफ का इंतखाब करें। अलिफ जबर आ या सीन देख रहे हैं, अज़वात पे जो।
ये 10 से 11 क्वेश्चन है। उम्मीद से कहता हूं कि 95 स्टूडेंट जवाब नहीं देंगे जिन लोगों ने इसको तैयारी किया है। हाँ, एक वो स्टूडेंट दे सकता है जिन्होंने मदरसे की खिचड़ी खाई होगी, मदरसे के उस्ताद की बातों को सुना होगा, पढ़ा होगा, उसके अलावा स्कूल के बच्चे इसको नहीं जानते होंगे। पर क्या, आइए अब आपको हम पढ़ाते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आपको पढ़ाया, पूछा गया था कि इसमें मनकूत कौन है, ठीक है, मुआहिदा कौन है। तो देखिए, मुआहिदा किसे कहते हैं? एक नुक्ते वाले हरफ को कहते हैं मुआहिदा। किसे कहते हैं? एक नुक्ते वाले हरफ को क्या बोलते हैं? मुआहिदा। मुआहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद मन एक होता है, मुआहिद बोलते हैं एक अल्लाह की इबादत करने वाले को। एक अल्लाह की इबादत करने वाले को क्या बोलते हैं? मुआहिद बोलते हैं। उसी मुआहिद से निकला है कि जिस पर एक नुक्ता हो उसको मुआहिदा कहते हैं। देखिए, गैन देख लीजिए, बा देख लीजिए, जाद देख लीजिए, नून देख लीजिए, चारों पर क्या है? नुक्ता, उसको बोलते हैं मुआहिदा, यानी कि एक नुक्ते वाला हरफ। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2 में है मुसन्नात। मुसन्नात किसे कहते हैं? तो मुसन्नात कहते हैं दो नुक्ते वाले हरफ को मुसन्नात कहते हैं। इसको रट लीजिए, इसको मुसन्नात किसे कहते हैं? दो नुक्ते वाले हरफ को, जैसे ता, या और काफ हो गया। अब देखते हैं मुसल्लसा किसे कहते हैं? तीन नुक्ते वाले हरफ को मुसल्लसा कहते हैं, जैसे कि सा, चे, जे और पे। मालूम हो गया? मुसल्लसा तीन नुक्ते वाले हरफ को कहते हैं। मुआहिदा एक नुक्ते वाले को, और मुसन्नात ये से या शीन नहीं है, सा है। मुसन्नात दो नुक्ते वाले हरफ को, और मुसल्लसा तीन नुक्ते वाले हरफ को कहते हैं। अब आइए देखते हैं फौकानी किसे कहते हैं? फौकानी, तो याद रखिएगा अरबी में लिखा जाता है फौक, फौकुन माने होता है ऊपर, फौकानी। ऊपर जिन हरूफ के ऊपर नुक्ता लिखता है उसको हम बोलते हैं फौकानी। क्या बोलते हैं? फौकानी। जैसे देखिए, जैसे ता, जाद, नून, गैन और खा, ये सब क्या है? फौकानी है। ऊपर नुक्ता है तो फौकानी हो गया। उसके बिल्कुल देखिए तहतानी किसे कहते हैं? तो नीचे नुक्ते वाले हरूफ को तहतानी कहते हैं, जैसे कि बोलेगा पे, ये, बे और ये बड़ी है, ठीक है ना, ये क्या हो गया? तहतानी। जिन हरूफ के नुक्ता ऊपर है उसको फौकानी बोलेंगे, जिन हरूफ का नुक्ता नीचे है उसको हम तहतानी बोलते हैं। फौक माने ऊपर, तहत माने नीचे। अब आइए मनकूत किसे कहते हैं? तो जिस पर मनकूत कहते हैं नुक्ता को, मनकूत कहते हैं नुक्ता को। देखिए नुक्ता को मनकूत का, जैसे कि तीन नुक्ता है, दो नुक्ता है, बे के नीचे नुक्ता है, जिम नुक्ता है, ठीक है, तो उसको हम मनकूत बोलते हैं। अब देखते हैं गैर मनकूत, उसका उल्टा है कि गैर मनकूत किसे कहते हैं? बगैर नुक्ते वाले हरफ को गैर मनकूत बोलते हैं। जैसे देख रहे हैं अलिफ लाम साद, अलिफ लाम साद जो लिखा है ये क्या है? गैर मनकूत है। ऊपर में जो बा है और जीम है ये क्या है? मनकूत है, यानी नुक्ते वाला है, ठीक है। एक नुक्ता है तो मुआहिदा है, मैं अभी ऊपर बताया आपको। दो नुक्ता है तो मुसन्नात है, तीन नुक्ता है तो मुसल्लसा है, उसके बाद से चार नुक्ता तो होता नहीं है। ऊपर नुक्ता है तो फौकानी है, नीचे नुक्ता है तो तहतानी है, और नुक्ता है तो मनकूत है, और नहीं है तो गैर मनकूत है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 में फतहा किसे कहते हैं? जी फतहा किसे कहते हैं? जबर को फतहा कहते हैं, जबर को फतहा कहते हैं। देखिए जबर को फतहा कहते हैं, जबर को फतहा कहते हैं। इस हरूफ को जिस हरफ पे रहता है जबर उसको मफ्तूह कहते हैं, उसको कहते हैं मफ्तूह। तो जिस पर है वो मफ्तूह है, अब जो है वो क्या है? वो जबर है, उसको बोलते हैं, जबर को फतहा बोलते हैं। अब देखिए कसरा किसे कहते हैं? जेर को कसरा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं, और जिस हरफ पर जेर रहता है उसको हम मकसूर कहते हैं। क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है? 10 में है कि जम्मा, जम्मा कैसे कहते हैं? पेश को कहते हैं, जम्मा पेश को कहते हैं। जैसे कि देखते हैं जिस पर पेश होगा उसको मजमूम कहेंगे, जिस पर उसको मजमूम कहेंगे। अब आता है जज्म, जज्म कहते हैं साकिन को जज्म कहते हैं, जैसे कि अलिफ बे अब, जीम बे जबर जब। तो जो ये जो है ना बा पर देख रहे हैं, निशान देख रहे हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं हम, बड़ा लिखते हैं, ऐसे इसको जज्म बोलते हैं। ये होता है जबर, ये होता है जेर,
ऊपर है तो जबर और नीचे है तो जेर और ये गोल है तो पेश और ऐसे रहता है राउंड हल्का तो होता है जज़म बोलते हैं। और इसी को अगर ऐसे रहता है तिरछुल की तरह से बोलते हैं तशदीद बोलते हैं। ठीक है, जज़म किसे कहते हैं? साकिन को जज़म कहते हैं, जैसे अलिफ बे जबर अब एक और क्वेश्चन आ गया 11 में, तशदीद 2 मरतबा पढ़े जाने वाले हरफ को तशदीद कहते हैं। मुशद्दद भी कहते हैं, जैसे अब अन्ना। जी स्टूडेंट, ये आपने सुन भी लिया, जान लिया। अब आइए हम आपको फिर पढ़ाते हैं, फिर याद रखिए उसको कि मुवहदा 1 नुक्ते वाले को, मुसन्नात 2 नुक्ते वाले को, मुसल्लसा 3 नुक्ते वाले को, फौकानी ऊपर के नुक्ते को और तहतानी नीचे वाले नुक्ते को, और मनकूत नुक्ते वाले को या नुक्ते को, और गैर मनकूत जिस पर नुक्ता नहीं हो। फतहा जबर को कहते हैं, कसरा जेर को कहते हैं, और जम्मा पेश को कहते हैं, और जज्म कहते हैं साकिन को, और तशदीद कहते हैं जिसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अब आइए सवाल पूछते हैं, खुद बखुद आप जवाब दे देंगे। देखिए ये वही सवाल है जो हमने आपसे शुरू में किया था। सवाल नंबर 1 कि दरज़ैल में हुरूफ मुवहदा कौन है? मुवहदा पूछ रहा है। तो अभी आपको पढ़ाया गया कि मुवहदा किसे कहते हैं? 1 नुक्ते वाले को। मुवहदा इसमें क्या हो जाएगा? नून हो जाएगा मुवहदा। ठीक है, दूसरा है इसमें तहतानी हुरूफ किसे कहते हैं? तहतानी हुरूफ किसे कहते हैं? हमने आपको बताया तहतानी तहत में होता है नीचे, तो तहतानी क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा, चूंकि इसके नीचे नुक्ता है तहतानी। अब आगे देखते हैं फौकानी क्या है? 3 में मनकूत किसे कहते हैं? तो आपको बताया था कि मनकूत कहते हैं नुक्ते वाले हरफ को। मनकूत किसे कहते हैं? नुक्ते वाले हरफ को। देखिए अलिफ पर नुक्ता नहीं है, मीम पर नुक्ता नहीं है, और नून पर क्या है? नुक्ता है, तो हो जाएगा मनकूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनकूत। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, इसमें जो नीचे लिखा गया है इसमें मुसल्लसा हरूफ कौन है? मुसल्लसा मैंने आपको सिखाया था, मुसल्लसा किसे कहते हैं? मुसल्लसा कहते हैं 3 नुक्ते वाले हरफ को, तो हो जाएगा आपका सा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 का 10 क्वेश्चन आपके पूरे 50 या 100 जो क्वेश्चन मिलते हैं, या आपको 30 क्वेश्चन के न मिले, ये क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में डाला जाता है। देखते हैं सवाल 5 में, मंदज़ैल हुरूफ में फौकानी कौन है? तो फौकानी बताया था आपको, फौक माना होता है ऊपर, यानी किस पर नुक्ता ऊपर है, तो हो जाएगा आपका ये फौकानी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 में, इसमें मुसन्नात हुरूफ कौन है? मुसन्नात किसे कहते हैं? मुसन्नात कहते हैं 2 नुक्ते वाले हरफ को, उसको बोल जाएंगे काफ, बोलेंगे काफ है। फिर पूछेगा सवाल में, इसमें गैर मनकूत कौन है? तो मनकूत कहते हैं नुक्ते वाले को, और गैर मनकूत बगैर नुक्ते वाले को। तो लाम पर नुक्ता नहीं है, लाम हो जाएगा गैर मनकूत, और ज़वाद और फा हो जाएगा मनकूत, यानी नुक्ते वाला हरफ। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 8 में, मफ्तूह वाले हरफ इसमें कौन है? मफ्तूह वाले यानी कि फतहा वाले कौन है? तो फतहा कहते हैं जबर को, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, साद जबर सा, ये फतहा है, इसी को हम मफ्तूह कहते हैं। जबर को फतहा जिस पर है उसको बोलते हैं मफ्तूह वाला हरफ, ये है मफ्तूह हरफ है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में, दिए गए हुरूफ पर जम्मा किस पर है? जम्मा 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 जम्मा, तो जम्मा सही जवाब बी होगा, जम्मा कहते हैं पेश को। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में कि कसरा किस रूप पर है? कसरा का इंतखाब करें। कसरा कहते हैं जेर को। मालूम हो गया कि इसमें ता पर जेर एक कसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, मुशद्दद हुरूफ का इंतखाब करें। मुशद्दद यानी जिस पर तशदीद लगा हो, मुशद्दद ये हो जाएगा आपका सीन हो जाएगा। अलिफ पर जबर है, सीन पर ज़ात पर पेश है, और सीन पर तशदीद, इसको बोलते हैं मुशद्दद। ठीक है, तो हमने आपको बड़ी जांफशानी से पढ़ाया और बड़ी काम की चीज़ बताया। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आपका नंबर 7-8 नंबर पक्का आने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने सीख लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर दिए और दूसरों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ खास टॉपिक लेकर के, तब तक अल्लाह हाफिज़।